नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श। वैष्णो देवी हादसे में गोरखपुर के चिकित्सक की मौत से गांव में मातम पसरा है। कोरोना काल में कोविड की चपेट में आने वाले मरीजों की सेवा के लिए दिन रात ड्यूटी करने वाले 30 वर्षीय डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह की एक माह पहले शादी हुई थी। वे पत्नी और चिकित्सक मित्रों के साथ 29 दिसंबर को वैष्णो देवी दर्शन के लिए सड़क मार्ग से निकले थे। शुक्रवार की देर रात हादसे के समय जब पत्नी और दोस्त गुफा में प्रवेश कर गए तो इलेक्ट्रिक घड़ी के साथ प्रवेश नहीं मिलने की वजह से बाहर घड़ी जमा करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि इतने में हादसे के शिकार हो गए, जिसमें उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। वैष्णो देवी हादसे में गोरखपुर के चिकित्सक की मौत से गांव में मातम पसरा है। कोरोना काल में कोविड की चपेट में आने वाले मरीजों की सेवा के लिए दिन रात ड्यूटी करने वाले 30 वर्षीय डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह की एक माह पहले शादी हुई थी। वे पत्नी और चिकित्सक मित्रों के साथ 29 दिसंबर को वैष्णो देवी दर्शन के लिए सड़क मार्ग निकले थे। शुक्रवार की देर रात हादसे के समय जब पत्नी और दोस्त गुफा में प्रवेश कर गए तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के साथ प्रवेश नहीं मिलने की वजह से बाहर घड़ी जमा करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि इतने में हादसे का शिकार हो गए, जिसमें उनकी मौत हो गई। दरअसल गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव के रहने वाले 2 बार के पूर्व प्रधान सत्य प्रकाश सिंह और तारा देवी के 2 संतान डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह और बेटी प्रियंका सिंह हैं। अरुण अपने घर के इकलौते चिराग थे। एक माह पहले ही 1 दिसंबर को कुशीनगर जिले के पडरोना के पकड़ी गांव की रहने वाली डॉक्टर अर्चना सिंह से उनकी शादी हुई थी। इधर शादी के बाद मित्रों के साथ देवी दर्शन को बीते 31 दिसंबर को जम्मू के वैष्णो देवी पहुंचे थे, जहां देर रात हुई भगदड़ में उनकी मौत हो गई। डॉक्टर अरुण शहर के शाहपुर में जेल बाईपास रोड पर हिंद हॉस्पिटल चलाते थे और अपनी पत्नी के साथ शहर में ही रहते थे, जबकि माता पिता पैतृक गांव चौरा चौरी में रहते हैं। आखिरी बार परसों शाम को बात हुई थी। परसों शाम के बाद 2 बजे जो है फेसबुक पर लाइव नज़र आए थे। उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बात नहीं हो पाई। सूचना तो अभी टीवी वगैरह के माध्यम से जो है हमको सूचना मिली है, जो उसमें 10 लोगों की सूची आई है। उसी सूची में हमारा भी नाम था। डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह, सन ऑफ सत्यप्रकाश सिंह, जिला गोरखपुर। अभी पहली दिसंबर को उनकी शादी हुई है और 4 तारीख को बहू आई है। अच्छा, कौन कौन उनके साथ गया था और कितने? अब उनके क्लासमेट में डॉक्टर लोग हैं, 3 लोग थे। एक डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह है, एक अजय प्रताप सिंह है, और उनकी पत्नियां भी, उन लोगों की भी पत्नियां हैं और इनकी भी पत्नी है। नहीं, हादसे के टाइम जो है हमको इतना पता है कि वो घड़ी जमा करने गए और जमा करने जब गए घड़ी तो और लोग दर्शन कर चुके थे, गुफा में थे, और एक घड़ी जमा करने के चक्कर में भगदड़ में फंस गए। घड़ी थी, यही इलेक्ट्रॉनिक घड़ी थी जो जमा लिया जाता है। अच्छा, वो अलाउ नहीं? जी, अलाउ नहीं था। साल के पहले दिन शनिवार की सुबह डॉक्टर अरुण की मौत की खबर आते ही पूरे गांव में मातम छा गया। अरुण के पिता सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर को वे वैष्णो देवी में दर्शन करने के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि उनके साथ चिकित्सक दोस्त भी गए थे। जब पत्नी डॉक्टर अर्चना सिंह और उनके दोस्त गुफा में दर्शन के लिए पहुंच गए तो वे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जमा करने के लिए नीचे लौटे और उसी समय भगदड़ का शिकार हो गए। उनके पिता पूर्व प्रधान सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि अभी बीते 2 दिसंबर को उनकी धूमधाम से शादी हुई थी। वे खुर्जा से बीएमएस करने के बाद जौनपुर से एमडी अंतिम वर्ष की पढ़ाई भी कर रहे थे। उन्हें टीवी के माध्यम से बेटे की मौत की सूचना मिली। डॉक्टर अरुण को मैं 2013 से जानता था। 2014 में वो मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप किए थे। 2014 में उनको पेनेसिया हॉस्पिटल खुला, हम दोनों एक साथ जॉब किए वहाँ पे जॉब करने के बाद अरुण सर हमारे साथ हमारे बिलनपुर मोहल्ले में 2 साल रहे वहाँ पे। फिर पेनेसिया को छोड़ने के बाद वो गांव शिफ्ट हो गए। उसके बाद अपना प्राइवेट वो कहीं पढ़ाई के लिए भी गए थे। उसके बाद अपना हिंद हॉस्पिटल खोले जेल बाईपास रोड पे। तभी से उनसे हमारा परिचय है। 2014 से ही मैं उनको जानता हूँ। व्यवहार उनका बहुत कुशल मंगल था। कभी किसी से कोई विद्रोह नहीं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे। सबको साथ में लेके चलना, पेशेंटों के लिए वो एकदम जान देते थे। पूरी रात ड्यूटी रहती थी उनकी, पूरी नाइट अपना जग के करते थे। बहुत दुखद है, हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि डॉक्टर अरुण हम लोग के बीच में नहीं है। ये उम्मीद होती तो फिर दर्शन करने क्यों, भगवान पे आस्था क्यों रखते हैं हम लोग।
कोविड काल में उन्होंने बहुत मेहनत किया। कोविड काल में उन्होंने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से कैसे व्यवस्था करके कोविड काल में उन्होंने बड़े अच्छे डॉक्टर लोग अपना साथ छोड़ दिए थे। फिर भी डॉक्टर अरुण ने कोविड काल में हॉस्पिटल चलाया। बहुत संघर्षशील थे। हादसे की सूचना पाकर उनके घर पहुंची चोरी चौरा की विधायक संगीता यादव फफक कर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि विधायक बनने से पहले ही वो प्रधान जी के परिवार से जुड़ी हुई हैं। उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है। वे हमेशा से ही उनके घर आती जाती रही हैं। आज उनके बेटे के निधन की सूचना से मर्माहत व दुखी हैं। मैडम, एक दुखद घटना वैष्णो देवी में घटी है और गोरखपुर का भी एक चिकित्सक की इसमें डेथ हो गई। हाँ, कितना दुखद है। और देखिए, जब मैं विधायक नहीं थी तब से प्रधान जी से मेरे संबंध है और अभी 1 महीने पहले तो शादी हुई थी और बहुत ही। वहीं डॉक्टर अरुण पांडे के दोस्त डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि वे डॉक्टर अरुण को 2014 से जानते हैं। वे जिला चिकित्सालय में उनके साथ इंटर्नशिप कर रहे थे। 2014 में पेंशिया अस्पताल में उनके साथ जॉब भी कर चुके हैं। जॉब के बाद बिलंदपुर में 2 साल रहे हैं। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि डॉक्टर अरुण अब उनके बीच में नहीं है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।